हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ्स में रेशनल नंबर के पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप क्लास 7 में भी सीख चुके हैं। रिकॉल द कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन फॉर नेचुरल नंबर्स। चलिए देखते हैं। अगर 2 + 5 को हम ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा 7, ये हमें पता है। लेकिन अगर 2 + 5 का हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि 5 + 2 करते हैं, तो क्या हमें 7 आंसर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 10 + 13 करते हैं तो हमें 23 मिलता है। अगर यही हम 10 और 13 का ऑर्डर चेंज करते हैं, यानी कि 13 + 10 करते हैं, तो भी हमें आंसर 23 ही मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। 24 + 12 करते हैं तो 36 मिलता है। वैसे ही अगर 12 + 24 करते हैं तो क्या हमें 36 आंसर मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। यही बात हमें रेशनल नंबर पे सीखना है। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर का एडिशन पर क्या असर होता है। यहाँ पर हम दो रेशनल नंबर लेते हैं, 4/5 + 7/5। इन दोनों का हम एडिशन करते हैं। फिर देखते हैं इसका ऑर्डर चेंज करके भी कि इसका आंसर सेम रहता है कि नहीं। चलिए ठीक है, एडिशन करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए एलसीएम 5 ही रहेगा और ऊपर न्यूमरेटर का एडिशन रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 4 + 7/5। 4 + 7 का एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है 11/5। चलिए अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 7/5 + 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम 5 रहेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 7 + 4/5 इज इक्वल टू 11/5। तो यहाँ पर दोनों ही साइड आंसर हमें सेम मिलता है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक हम रेशनल नंबर माइनस लेते हैं और एक प्लस करते हैं और उसका एडिशन करके देखते हैं कि क्या दोनों ही का आंसर सेम रहता है कि नहीं। यानी कि -2/3 + 5/7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा एलसीएम रहेगा 21, तो ऊपर हमारा रहेगा -14 + 15। ये हमें अच्छे से आता है। चलिए इसका आंसर रहेगा 1/21। ठीक है, चलिए अब ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने में करना है 5/7 + -2/3। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा रहेगा 21, ऊपर न्यूमरेटर में लिखना होगा 15 + -14। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो यहाँ प्लस और अंदर माइनस की साइन है वो हो जाएगी माइनस। ठीक है बच्चों, तो फिर हमारा आंसर रहेगा 15 - 14/21। तो फाइनल हमारा आंसर रहेगा 1/21। तो देखा आपने, दोनों ही साइड सेम ही आंसर रहता है। तो हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में उसका एडिशन कर दिया जाए तो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। दैट इज़ फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a एंड b। इसको हम लिख सकते हैं कि a + b इज इक्वल टू b + a। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स में क्या रहता है। 2 - 6, यानी कि दो नेचुरल नंबर हमें लिया है 2 और 6। इन दोनों का हमने सब्ट्रैक्शन किया तो हमें आंसर मिलता है -4। अब यहाँ पर ऑर्डर चेंज करते हैं कि 6 - 2 करके देखते हैं। यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 4। पहला हमारा आंसर था -4, दूसरे में हमें आंसर मिला +4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए इंटीजर में देखते हैं। यहाँ पर एक 5 है और एक -3 है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 5 - -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि 5 + 3 इज इक्वल टू, हमें आंसर मिलता है 8। चलिए ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, यानी कि -3
और माइनस जो पॉजिटिव इंटीजर था उसको हमने बाद में लिखा है, यानी कि -3 - 5 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलता है -8। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, क्या होल नंबर में ऐसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। होल नंबर में 0 होता है तो 0 - 9 करने से हमें आंसर मिलता है -9। वैसे ही अगर 9 - 0 करें तो हमें आंसर मिलता है 9, यानी कि एक नेगेटिव आंसर मिलता है और एक पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो होल नंबर में भी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यही बात हमें देखना है रेशनल नंबर्स में। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। यहाँ पर दो रेशनल नंबर हम लेते हैं, 4/5 - 7/5। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि एडिशन में करते थे। पहले एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर एलसीएम रहेगा 5 और ऊपर न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि 4 - 7 इज इक्वल टू -3/5। चलिए उसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं कि क्या हमें -3/5 आंसर मिलता है। चलिए देखते हैं। तो 7/5 - 4/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि एलसीएम हमें 5 ही मिलता है और ऊपर 7 - 4 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 3/5। तो एक तरफ हमें आंसर नेगेटिव मिलता है और एक तरफ हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर पहले हम देखते हैं। 2/3 - 5/4। यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसीलिए हमें पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारा रहेगा 12, तो ऊपर रहेगा 8 - 15 इज इक्वल टू 15 में से 8 लेस करते हैं तो हमें मिलता है -7/12। चलिए देखते हैं इसका ऑर्डर चेंज करके। तो हमें मिलता है 5/4 - 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए ऑर्डर तो हमने चेंज कर लिया। चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। एलसीएम रहेगा हमारा 12, ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा 15 - 8 इज इक्वल टू 7/12। तो देखते हैं कि एक में आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है और एक तरफ आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? यू विल फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15 एंड 5 × 3 इज इक्वल टू ऑल्सो 15। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, ये हमने नेचुरल नंबर्स में किया। अभी हमें देखना है कि रेशनल नंबर्स में ये होता है कि नहीं। तो पहले लिखते हैं -7/3 × 6/5। इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलिए करके देखते हैं। तो -7 × +6 इज इक्वल टू -42 और डिनोमिनेटर में रहेगा 3 × 5 इज इक्वल टू 15। चलिए ऑर्डर चेंज करके देखते हैं कि 6/5 × -7/3। तो इसका आंसर में क्या मिलता है? चलिए देखते हैं, वही -42/15। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। -8/5 × -4/7। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? ऊपर -8 और -4 का मल्टीप्लाई करते हैं, साइन लेकर करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 8 4 जार 32 और 5 7 जार 35। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो -4/7 मल्टीप्लाई बाय -8/5 इज इक्वल टू वही आंसर रहेगा 32/35. So you will find that multiplication is commutative for rational numbers. ठीक है बच्चों, चलिए अभी हमें देखना है कि डिवीज़न में क्या होता है। 3/8 डिवाइड बाय 4/5। अब हमें पता है कि डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीज़न की साइन को हमें पहले मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होगा, यानी कि 3/8 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम मल्टीप्लाई की साइन करते हैं तो वो
जो फ्रैक्शन है उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 4/5 है उसका हो जाएगा 5/4। आई बात समझ में? चलिए, बहुत ही आसान है। अब तो पता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में हमारा आंसर रहेगा 15 और डिनोमिनेटर में रहेगा 32। ठीक है बच्चों, चलिए ऑर्डर चेंज करके देखते हैं। 4/5 डिवाइड बाय 3/8। चलिए यहाँ करते हैं। 4/5 एज इट इज़ लिखना है। डिवीज़न की साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो आगे का जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 8/3। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर आंसर रहेगा 8 4 ज़ार 32 एंड 5 3 ज़ार 15। तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है। पहले हमें आंसर मिलता था 15/32 और ऑर्डर चेंज करने से हमें आंसर मिलता है 32/15। ठीक है बच्चों, यू विल फाइंड दैट एक्सप्रेशन on both sides are not equal. So division is not commutative for rational numbers. मैं आशा करती हूँ कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।